जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे अपनी कविता में कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। आज वो सीता माता के साथ जो इनकाउंटर हुआ है वो अभी वही सवाल कर रहा है। उनके परिजनों से मिले, उनकी पत्नी से मिले, ठीक हमारे बगल में बैठी हैं उनकी पत्नी, उनकी माता बैठी हैं, उनके दो भाई बैठे हैं। उन्होंने यही कहा कि जो हाल ही में एक माइंस में गोली कहीं चला था, उसी घटना को लेकर पुलिस दबाव बना रही थी सरेंडर करने को लेकर। एक बात जान लीजिए, अगर किसी माइंस में किसी कंपनी की घटना है, मैं कहूंगा आज आपके माध्यम से पूरे राज्य को सूर्या जैसे नौजवानों का समर्थन करना चाहिए। अगर ये किसी के साथ, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात आती, किसी किसान के दूसरे साथ दुर्व्यवहार की बात आती, तो आप सूर्या भाई को गलत कह सकते थे, आप सूर्या को गलत कह सकते थे। लेकिन कंपनी का प्रसंग है तो आपको भी जान रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम बदला। इसलिए अगर इनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए था कि कोई माइंस से संबंधित मामला था, कोई कंपनी से संबंधित मामला था, चाहे वो पत्थर की खादान हो या कोयला की खादान हो, तो पूरे राज्य को सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, मेरे हिसाब से बागी की नजर से आप देख सकते हैं, अपराधी की नजर से नहीं देख सकते हैं। क्योंकि आज केवल आपका गोड्डा का ललमटिया ही परेशान नहीं है विस्थापन को लेकर। आज आपका गोड्डा का ललमटिया ही केवल परेशान नहीं है कंपनियों के आतंक को लेकर। हम धनबाद से आते हैं और हमसे बेहतर दर्द को कौन जानता है। धनबाद यानी देश की कोयला राजधानी, जहां हमने अपना जमीन दिया और आज हमारा ही लहू, आज हमारा ही रक्त बह रहा है उस धरती में। ये तो सूर्या ने आवाज भी उठाया, धनबाद में अब आवाज भी नहीं उठती है। अब समझौता हो जाता है, लाशें अवैध कोयला खदानों के नीचे दम तोड़ देती हैं और वो बाहर तक नहीं आती। हम धनबाद से आते हैं, तो इसलिए अगर उनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए पुलिस बना रही थी कि कोई कंपनी से विवाद था, तो मैं कहूंगा कि सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, उसे बागी की नजर से देखिए। क्योंकि कंपनी का क्या रूल है आज राज्य में, ये आपसे नहीं छुपा है। चाहे वो आपके संथाल परगना के पत्थर के खदान हो, चाहे हमारे धनबाद बोकारो के कोयला के खदान हो, या टाटा जमशेदपुर के उद्योग, हर एक जगह झारखंडियों का दमन हो रहा है, झारखंडियों का दोहन हो रहा है, झारखंडियों का शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ हर कोई आवाज उठाएगा। आज एक सूर्य आया है, कल को न जाने कितने लोग आएंगे और ये कितनी गोलियां मारेंगे, ये तो भविष्य की बात है। हमें लगता है कि जिस दिन पूरे राज्य से आवाज उठी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। और ये अस्मिता का सवाल है, ये इस राज्य की आदिवासी और यहाँ के मूलवासी की अस्मिता का सवाल है। ये राज्य आपका है। आज आप यहाँ मजदूरी की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, आज आपके बच्चे सामान्य शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, साधारण चिकित्सा के लिए आपके बच्चे तरस रहे हैं। आज क्या है आपके राज्य की स्थिति? आपके राज्य में क्या नहीं है? कोयला है, अभ्रक है, यूरेनियम है, क्रोमाइट है, ब्रोमाइट है, बॉक्साइट है, अनगिनत मिनरल्स हैं और उन्हीं मिनरल्स पर इनकी नजर है। अंग्रेजों ने जाते जाते पूरी दुनिया को बता दिया था कि झारखंड के हिस्से में जर्मनी के तर्ज पर बहुत सारे मिनरल्स हैं। बाकी जो देश जहां मिनरल्स का खजाना है, उसी तर्ज पर यहाँ खजाना है। और आपको याद होगा, इस देश के पहले राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जरूरत है यहाँ के लोगों को जागने की, नहीं तो यहाँ के खनिज संपदा पर दूसरे राज्यों के लोग कब्जा कर लेंगे। और आज आपसे छुपा नहीं है, आप बता दीजिए, आज आप बता दीजिए इन खनिजों से कितने लोग आप कहाँ पहुंचे, इन खनिजों के पैसे से आप कितने लोग कहाँ पहुंचे, आप बता दीजिए। तो आज सूर्या की जो लड़ाई थी आप भी जानते हैं, हालांकि लोग अब कहने से डरेंगे क्योंकि पुलिस का मामला आया है, लेकिन हमें कहने से, बोलने से परहेज नहीं लगता है, ना ही डर लगता है, क्योंकि मैंने सारी चीजों का अध्ययन किया है। उनकी लड़ाई में जो दबाव था, वह माइंस, वह कंपनी थी, वो क्रेशर्स थे, वो पत्थर के खदान थे, वो कोयला के खदान थे, वो राजमहल, साहेबगंज और गोड्डा से गायब हो रहे पहाड़ हैं। तो हमें लगता है कि ये तो आने वाले दिनों में ऐसी आवाज तो हर एक जगह से निकलेगी। अभी आप जाके देखिए, विशेषकर आपका भी बड़का गांव एक हजारीबाग में क्षेत्र आता है, वहां लोग 100 नहीं 1000 दिनों से धरना में बैठे हैं। जो कोयला कंपनियां वहां काम कर रही है, जबरन जमीन लेना चाहती है, 2000-4000 रुपया डिसमिल जमीन का रेट है भाई, काहे देगा कोई। तो ये जो विषय जिसको लेकर आज आप सूर्या को देखें कि उनका इनकाउंटर तक किया कर दिया गया, यह विषय राज्य के हर एक क्षेत्र में है।
लेकिन लोगों ने समझौता कर लिया है, लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हम लड़ नहीं पा रहे हैं। लड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आपको भी मालूम है आज सत्ता जिनके पास है, पुलिस जिनके पास है, सरकारें जिनके पास है, वह इस राज्य को चला रहे हैं। ये नाम के, मैं आपको बार बार कहूंगा, हेमंत बाबू लाख के है कि आदिवासी का बेटा है, आदिवासी की सरकार है, लेकिन ईमानदारी से कहिए चला कौन रहा है? आज यहाँ भारी संख्या में मैं चुकी है, आप अनुभव करिए चला कौन रहा है इस राज्य को। आज नहीं, मैं यही आप नाम किसी का, मैं चूंकि किसी का नाम जब सामने नहीं आया है और उसका जब जांच पड़ताल नहीं हुआ है, तो मैं नाम लिए बिना, आज मान के चलिए हेमंत दादा का सीट है बरहेट है ना, वो तो रांची में रहते हैं, लेकिन चला कौन रहा है? ये धरती हुल विद्रोह की धरती है और उस धरती में आप सभी साथियों को बोलिए। आज सबसे पहले चूँकि आज सूर्या नंदा वो तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अभी सूचना मिली है, देर रात आपको सूचना मिली होगी कि हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी भी हमारे बीच नहीं रहे। तो हम सबसे पहले चाहेंगे, और आज गुरु जी का भी क्रियाक्रम का अंतिम दिन है, यानी एक शोक की घड़ी है इस राज्य में, और हालिया में शिक्षा मंत्री जी भी हमारे बीच नहीं रहे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सभी लोग बिल्कुल बिना बातचीत किए शांति से अपने अपने जगह में खड़ा होकर 30-40 सेकंड का अगर उनके नाम से मौन रख लें तो बढ़िया होगा। शिक्षा मंत्री जी के नाम से, किशन गुरु के नाम से और सूर्या जी के नाम से अगर हम लोग सामूहिक एक मौन पहले रख दें, नहीं खड़ा, मौन खड़ा रखा जाता है। ठीक है, समय स्टार्ट। पढ़ते हैं, खासकर उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन काफ़ी तादाद में आप लोग जुटे हैं, काफ़ी भीड़ में आप लोग जुटे हैं, तो इसीलिए 2 शब्द रखने के लिए आपके बीच आए हैं। हालांकि हम आज संबोधन के लिए या 2 शब्द रखने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। आप भी जानते हैं हम लोग शोकाकुल परिवार से मुलाकात करने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं, उन्हें ढांढस देने के लिए आए हैं, लेकिन चूँकि काफ़ी मात्रा में आप लोग आए हैं और गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ ये क्षेत्र हम लोग 6 महीना साल भर के बाद आ पाते हैं, तो आप काफ़ी संख्या में है, इसीलिए मैं 2 शब्द आपको बीच रखना थोड़ा सा मैंने मुनासिब समझा। हालांकि हमारा उद्देश्य नहीं था कि यहाँ जाके हम कुछ बोले, अगर बोले भी तो विषय पे बोले, लेकिन चूँकि आप लोग आए हैं तो सबसे पहले तो आप सभी को पुनः होल धरती में होल जोहार करते हैं। और साथियों, आज विशेषकर हम लोग सूर्या भाई के परिवार उनके घर के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। आपने भी इस घटना को सुना कि किस प्रकार से आज अपने ही राज्य में, जिस राज्य को बनाने में इसी संथाल परगना की धरती में जब भारत देश ने आज़ादी की बुगुल नहीं फूंकी थी सन 1857 में, उससे 2 साल पहले 1855 में ही इसी संथाल परगना की धरती में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में लगभग 20,000 आदिवासी तथा अन्य लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। क्यों? जल, जमीन, जंगल को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए। लेकिन आज कई वर्ष बीत चुके हैं होल विद्रोह के, आज कई वर्ष बीत चुके हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के। कल ही हमने आज़ादी का दिवस भी मनाया, कल 15 अगस्त था, आज 16 अगस्त है। कई वर्ष बीत चुके हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के, कई वर्ष बीत चुके हैं झारखंड अलग राज्य के, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज भी एक आम व्यक्ति आज़ादी का अनुभव नहीं कर पा रहा। एक आम व्यक्ति जिस प्रकार अंग्रेजों के कालखंड में अगर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाता था, यदि कोई पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाता था, यदि कोई अफसर शाही महाजनों सामंतों के खिलाफ आवाज उठाता था, तो उनकी आवाज को कुचल कर रख दिया जाता था। वो अंग्रेजों के काल में हमने देखा था, लेकिन आज दुर्भाग्य कहिए या शर्म कहिए, लोकतांत्रिक भारत में उसी दृश्य को हम लोग देख रहे हैं। इस देश के
एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो कहते थे कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधियां सहते हैं, जो भूखे रहते हैं, उनसे जाकर पूछिए कि 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन आज आपसे आग्रह होगा कि मेरे संबोधन में कभी आप ताली ना बजाएं, क्योंकि हम लोग शोक के लिए आए हैं और नारा किसी भी व्यक्तिगत नारा, खासकर किसी के नाम का जो जीवित है उसके नाम का नारा भी आप नहीं लगाएंगे। हमसे आपसे पहले आग्रह कर लेंगे, आपसे पहले हम आग्रह कर लेंगे, किसी प्रकार की तालियां ना बजाएंगे और किसी प्रकार कोई जीवित व्यक्ति का, चाहे मेरा ही क्यों ना हो, जीवित व्यक्ति का आप नारा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग आज राज्य भी शोक का है। आज राज्य में एक दिवसीय छुट्टी भी है रामदास सोरेन जी के निधन के अवसर पर, दुखद घड़ी में, तो इसलिए आपसे आग्रह होगी। तो आज जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो कथन था कि हम आज़ादी मना रहे हैं, हम झंडे का तोलन कर रहे हैं, झंडा तोलन कर रहे हैं, हम पूरे हर्ष उल्लास के साथ गीत गा रहे हैं, लेकिन असल में आज़ादी आज कहाँ है? आज